हे गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। स्वागत है आप सभी को मेरे चैनल गीतांजलि जैन ब्लॉग में। गाइस, तो आप लोग कैसे हो, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो गैस, हम लोग का नाश्ता वास्ता हो गया। जैसे ही नाश्ता वास्ता करके उठी तो ये उठ गई थी। तो मैं उसको गोदी में लेके उसको ये मतलब खिला रही थी और बोल रही थी चुप रहने के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा रो रही थी। तो इसकी वजह से मैं गोदी में ले ली। और यहाँ पर लेट भी हो रहा था, 10 बज गया था। मुझे खाना बैठाना था क्योंकि ये भी आ जाते हैं 11:45 बजे तक। तो मुझे खाना वाना जल्दी जल्दी बनाना था। तो आज खाना में ज़्यादा कुछ नहीं करूँगी, सिंपल ही खाना रखूँगी। दाल चावल और कुमड़ों का भाजा करूँगी, बांधा गोभी आलू का सब्ज़ी बनाऊँगी। तो यहाँ पे मैं उसको गोदी में लेके इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मम्मी मम्मी का अभी आँख का ऑपरेशन हुआ है। तो इसकी वजह से मम्मी अभी नहीं नहीं कर पा रही है। अभी मम्मी पूरी तरह से बेड रेस्ट में है। तो इसकी वजह से मम्मी बाबू को मुझे गोदी में लेके सारा काम करना पड़ता है। और मैं जहाँ तक कोशिश करती हूँ गैस कि ये सोई रहे, जब तक ये सोई रहे मैं फटाफट फटाफट काम कर लूँ। लेकिन पूरा तरह से काम होता नहीं है, ये उठ के बैठ जाती है। तो यहाँ पे मैं उसको गोदी में ही लेके गैस में उस सब्जी सब्जी छकूँगी क्योंकि लेट हो गया था। और मैंने एक तरफ दाल चावल बैठा दिया था, मेरा दाल चावल हो गया है। ये जो ऐसा जो भगोना जो ऐसे उल्टा हुआ गया, तो मैंने यहाँ पे चावल हो गया तो चावल को मैंने ऐसे उलट के रखा। मैं चावल को ज़्यादा देर तक लेके खड़ी नहीं रहती क्योंकि जब तक इसको लेके मैं करूँगी तब तक अगला कोई भी काम कर लूँगी। इसकी वजह से मैं चावल को ऐसे उलट के रखी हूँ। और यहाँ पे मैंने एक तरफ सब्जी बैठा दिया था और ये बाबू को लेके मैं गोदी में लेके काम कर रही थी और उसको मना रही थी कि बाबू नहीं रोने के लिए। तो वो गोदी में, जब तक आप गोदी में रखोगे गैस और खड़े रहोगे नाचोगे तब तक वो ठीक रहती है। और जहाँ फिर बैठ जाइएगा उसके बाद फिर उसका रोना स्टार्ट हो जाता है। पता नहीं ये इतना क्यों रोती है, क्यों रोती है। अभी तो 3 दिन 4 दिन से बहुत ज़्यादा परेशान करने लगी है। ना रात में सोती है ना दिन में सोती है, एकदम नहीं सोती है। पता नहीं उसको क्या हुआ है, एकदम रहती ही नहीं है। तो इसकी वजह से मैं उसको प्यार कर रही हूँ, मना रही हूँ कि ज़्यादा रोने के लिए नहीं, ज़्यादा रो मत। तो माँ बेटी का ऐसे ही चलते रहता है। ज़्यादातर मैं उसको थोड़ा गोदी में लेके ही काम करती हूँ क्योंकि नीचे नहीं रह पाती है, रहने नहीं मांगती है। और मम्मी मम्मी ठीक रहती है तो मम्मी उसको संभालती है। मम्मी जब तक संभालती तब तक मेरा काम धंधा मैं कर लेती हूँ, खाना बना लेती हूँ। तभी भी मम्मी का भी फ़िलहाल 2-3 दिन से हालत ऐसा है कि मम्मी भी नहीं संभाल पाएंगी। इसकी वजह से मैं इसको गोदी में लेके काम करती हूँ और इसको जैसे तैसे सुलाने का कोशिश करती हूँ गैस। तो ये जैसे सो जाती है तब वैसे मैं फिर किचन में आ जाती हूँ। तो मेरा एक सब्जी बन गया है। तो उसको सुलाने के लिए मैंने गैस बंद कर दिया था। फिर उसको सुला के आई तो फिर मैंने गैस जलाकर फिर मैंने सब्जी छौंका। यहाँ पे मैं बनाऊँगी बांधा गोभी आलू का सब्जी। वैसे ये सब्जी खाना पसंद नहीं करते गाइस, पता नहीं क्यों। सब्जी बहुत शौक से ये ला के देते लेकिन इनको सब्जी पसंद नहीं है। इनको जिस किसी का आप खाली भाजा दे दो, मतलब वो भाजा भुजी ज़्यादा पसंद करते हैं। जैसे बैगन का भाजा हो गया, बांधा गोभी का भाजा हो गया। उसके बाद क्या एक तो पोलता पत्ता आता है, वो उसको भाज के दे दो, वो खा लेते हैं। मतलब इसको भाजा भुजी ज़्यादा पसंद आता है, सब्जी वब्जी ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं। तो यहाँ पर ही मतलब कल मेरी दीदी खाना बना के लेकर आई थी, करी चावल। तो ये करी इतना बच गया था तो मैं छूऊंगी नहीं तो क्या था नहीं था, मैं देखी ही नहीं थी। फिर आज मैं जब किचन में आई तो देखी करी था तो मैं उसको उसको फेंक रही थी। तो करी कल बना था अच्छा, लेकिन मैं नहीं छू सकती थी इसलिए मैंने दोबारा छुआ नहीं। मेरी दीदी जितना जो दे के गई थी मैं वही खा कर रही थी गाइस। तो यहाँ पे मैं देख रही थी दाल अभी हुआ नहीं, दाल अभी एक सीटी और होगा। तो फिर मैंने उसमें पानी उसमें का जल गया था तो फिर मैंने उसमें दोबारा सा पानी डाल के दाल को बैठाया है दाल होने के लिए। और यहाँ पर मैंने एक तरफ टमाटर काट के रख रही हूँ क्योंकि सब्जी में दूंगी इसमें मैं एक टमाटर भी दूंगी। और मुझे हर सब्जी में गैस मुझे टमाटर पसंद आता है तो मैं हर सब्जी में टमाटर देती हूँ। और मेरी जेठानी बोलती है टमाटर को बहुत बहुत ज़्यादा नुकसान करती है। मेरी जेठानी बिना टमाटर का खाना बनाती, मतलब देती है
मतलब सब चीज़ में नहीं देना पसंद करती और मुझे सब चीज़ में टमाटर अच्छा लगता है। जिसमें देना चाहिए गैस उसमें तो मैं टमाटर देती हूँ। ऐसा नहीं कि बिना टमाटर का नहीं नहीं चलेगा, ऐसा नहीं है कोई बात। तो यहाँ पे मैं फटाफट करी क्योंकि 2 बार आवाज़ आ चुका है पे करने का। इसकी वजह से मैं जल्दी हाथ चला रही हूँ कि झटपट हो जाए। और आज सुबह में गैस बहुत ज़्यादा काम बढ़ गया था। आज तीसरा दिन था मेरा, तो तीसरा दिन में मैं सुबह ही उठ के सारा काम वाम करके झाड़ू पोछा करके उसके बाद मैं माथा वाथा धोई हूँ। तो फिर बगल में आंटी बोल रही थी कितना सुबह सुबह उठ के इतना पानी घाट रही हो, घर धो रही हो, कपड़ा लत्ता धोई, इतना कपड़ा लत्ता धो कर छत पे लेके जा रही हो, फिर सुबह माथा भी धोई हो, कहीं बाबू बीमार ना पड़ जाए, उसको सर्दी ठंडा ना लग जाए। तो मैं बोलेंगी नहीं आंटी, जो जो काम है वो तो काम करना पड़ेगा, फिर वो छुआछूत का फिर घर रह जाएगा। इसके वजह से मुझे सब धोना होना पड़ता है गाइस। ऐसा हालत अगर हो जाता है ना गाइस तो फिर मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो जाता है। इसीलिए मैं जल्दी अपने रूम से जल्दी निकलती नहीं हूँ, नहीं मैं अपने रूम में ही बैठी रहती हूँ। अगर बाई चांस कोई ज़रूरत पड़ा तो मैं निकलती, वरना नहीं निकलती हूँ। और 2 दिन से थोड़ा छुआछूत भी हुआ था। मैं अब फ्रिज वगैरह भी छोड़ी थी क्योंकि मम्मी भी ऐसा नहीं है कि मम्मी करके देगी, मम्मी भी वैसा नहीं है। इसके में मम्मी ठीक रहती है तो फिर मुझे कोई तकलीफ़ नहीं रहता है, चाय पानी वो बना के ही देती है। लेकिन कल मैंने अपने लिए चाय बनाया था, मम्मी तो चाय नहीं पियेंगी, मेरा बनाया हुआ चाय मम्मी भी नहीं पियेंगी, तो मैंने अपने लिए चाय बनाया था गाइस। और बाबू के लिए दूध वगैरह गर्म किया था, तो उतना तो छुआछूत हुआ ही था। इसके वजह से मैं सुबह उठ के पहले धोया धोई करके फ्रिज वगैरह मैंने पोछा है, फ्रिज वगैरह पोछ पाछ के किचन को अच्छे से धो धा के, किचन का जितना डब्बा डब्बी जितना था गाइस ये सब धो धा के क्लियर करके मैंने रखा है। मेरी सासू माँ बोल रही थी कि ना छोड़ दो, उतना नहीं करो, कितना सुबह से पानी घाट रही हो, बाबू बीमार पड़ जाएगा, उसको ठंडा लग जाएगा। तो मैंने बोला नहीं मम्मी, मुझे कल एक तो है गैस की एक मेरा आदत सा भी हो गया है नहीं करने से, तो ये ना मन नहीं मानता है। जब सही लगता है कि मुझे मेरा कुछ छूटा है तो मैंने यहाँ पर एक तरफ सब्जी बैठा लिया था और यहाँ पर मेरा सारा काम भी हो गया था। मैं एक तरफ तो गैस मैंने किचन का सारा काम निपटा दिया, सारा काम हो गया, सुबह सारा काम हो गया था, नहा वहा के सुबह ही मैंने नहा लिया था पूरा एकदम, बिस्तर वस्तर चादर वादर चेंज करके अब मैं बिस्तर लगाऊंगी। देखिए बिस्तर का क्या दशा है। तो अब मैं बिस्तर लगाऊंगी क्योंकि इसके पापा आ जाएंगे तो फिर चिल्लाएंगे, तो इसकी वजह से मैं पहले बिस्तर लगाऊंगी। और खाना वाना से भी बन गया, सब बन गया है। बाबू एकदम नहीं रह रही थी तो फिर मैंने जैसे तैसे करके उसको सुला कर फिर मैं काम में लगी थी, फिर उठ गई है तो उसके दादी लेके ही करी। चलो मैं बिस्तर कर लूँ, उसके बाद मैं आप लोग को मिलूँगी। तो गैस यहाँ पे बिस्तर वगैरह हो गया, सब कुछ हो गया। यहाँ पे मैंने बाबू का सारा औजार लेके बैठ गई हूँ मैं, और भाई मैं बाबू को रेडी करूँगी। तो गैस मैं बाबू को रेडी करके तेल पानी करके उसका साफ़ सफाई करके रोना स्टार्ट कर दी थी गैस। तो मैंने वहाँ पर फिर बाबू को मैं दूध पिला के उसको सुलाते सुलाते कब मेरा आँख लग गया मुझे पता नहीं चला गैस, क्योंकि मैं आज बहुत ज़्यादा सुबह उठी थी और मैं थक भी गई थी, इतना थक गई थी कुछ कहने को नहीं है। तो मैं उसको दूध पिलाते पिलाते मैं भी सो गई थी। इनके पापा भी कब दुकान चले गए मुझे वो भी नहीं पता है कि इनके पापा दुकान चले गए। ऐसे तो रोज़ जाते तो मुझे आवाज़ दे के जाते, लेकिन आज वो भी मुझे आवाज़ नहीं दिए। देखिए एकदम अंजलि एकदम बेख्याल सोई हुई है, तो इसकी वजह से शायद मुझे आवाज़ नहीं दिए होंगे, बात दिए भी होंगे तो मुझे कुछ पता नहीं है गाइस। और फिर मैं सो के उठी एकदम शाम को 5 बजे मैं उठी। तो फिर मम्मी के पास थोड़ा बैठ रही थी, फिर मम्मी से मैंने पूछा कि मम्मी अभी आँख में कैसा है। तो मम्मी बोली अभी पहले से आँख बहुत ठीक है, और मैं अभी सासू माँ का आँख में 6 बार 7 बार ड्रॉप गिरता है, तो मैं टाइम पे उनका ड्रॉप वगैरह आँख में डालते रहती हूँ। तो फिर शाम को ड्रॉप भी डालना था, तो मैंने ड्रॉप डाल के मैं मम्मी से पूछा मम्मी आपको भूख लगा, क्या खाओगे आप बोलो मैं बना देती हूँ। तो मम्मी बोली कि अभी मुझे नहीं खाना है, मैं खाऊंगी वही साढ़े छः पौने 7 बजे तक मैं खाऊंगी। तो इसकी वजह से मैं फिर बोली कि ना ठीक है मम्मी मैं खाना बनाने जा रही। तो फिर मैंने यहाँ पे डायरेक्ट मैं किचन पे आ गई खाना बनाने के लिए। तो मैंने आज बनाया है खाने में आलू मटर का सब्जी और पराठे।
तो मैंने, और सबसे बड़ा रीज़न ये है गाइस खाना बनाने का इतना जल्दी, रीज़न सबसे बड़ा ये है कि मेरी लली अभी सोई हुई है। क्योंकि वो, जब मैंने बोला ना कि वो, मैं जहाँ तक सोचती हूँ गैस वो सोई रहे तो मेरा सारा काम हो जाए, अगर वो उठ जाती है तो गैस फिर मुझे लेके बैठना पड़ता है, एकदम गोदी से नीचे नहीं उतरने मांगती, पता नहीं क्यों ऐसा क्यों करती है। मतलब वो सारा दिन खेलती रहती, शाम होते बस गोदी चाहिए। अभी तो 2-3 दिन से ऐसा हुआ कि शाम हो, रात हो, दोपहर हो, उसको गोदी ही चाहिए, गोदी में ही बैठी रहती है, गोदी में ही रहेगी वो। गोदी से अगर नीचे उतार दे तो रोना स्टार्ट हो जाता है, अगर फिर गोदी में रख लो तो ठीक है। आप उसके बोलने का, उसका मतलब उसके भाषा में उसको बोलना है, उसका समझना है कि गोदी में रख के मेरे साथ बात करो। आप जितना बात करोगे उतना खुश रहता है, उतना खुश रहती है वो। उसको खाली बातें चाहिए, बातें करने के आदमी चाहिए। तो मैंने यहाँ पे, मैं प्रेशर कुकर में सब्ज़ी बना रही हूँ, आटा लगा के मैं पराठे वगैरह सेकूँगी। और गाइस मेरा खाना वाना बन गया, मैंने पराठे भी सेक लिए, सब्जी भी हो गया। तो यहाँ पे ज़रा सा चावल रखा हुआ था तो मुझे लग रहा था भूख, तो इसी वजह से मैंने चावल को भी, मैंने हल्का थोड़ा सा घी दे के, जीरा दे के मैंने चावल फ्राई कर लिया है। और चावल फ्राई करने के बाद फिर गाइस मैं खाऊँगी, क्योंकि बहुत तेज़ मुझे भूख भी लगा है। और चावल बिना तो मुझे चलता नहीं है, बस चावल देखते ही मुझे लालच हो जाता है कि मैं खा लूँ उसको। मैं अभी तो गरम भी करती, पहले तो गरम नहीं करती थी, ठंडा ही खा लेती थी। क्योंकि अभी बाबू की वजह से मुझे चावल खाना मना है रात के टाइम, लेकिन क्या करूँ, लालच पड़ता तो गैस में गरम करके खा लेती हूँ, उतना मैं नहीं सोचती हूँ कि क्या नहीं है। तो यहाँ पे मेरा सारा बर्तन वगैरह भी धुल गया था, तो मैं यहाँ पे बर्तन वगैरह लगा रही हूँ। तो चलो, तो मेरा सारा काम वगैरह हो गया, अब मैं फ्री हो गई, फिर मैं थोड़ा बैठूंगी। और आज पता नहीं, आज सर में भी मेरा बहुत दर्द हो रहा है, मैंने सर भी धोया है, धूप में भी नहीं गई थी, पूरा बाल भीगा है, तो मेरा सर में भी बहुत दर्द। तो चलो गाइस, मैं आज का ब्लॉग यहीं एंड करती हूँ। अगर आज का ब्लॉग आप लोग को अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। मेरे चैनल में नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, छोटू से बेल आइकन होगा उसको प्रेस कीजिएगा। कोई भी